प्यारे दोस्तों, जब रमजान का नाम लिया जाता है तो हमारे जहन में रोजा नमाज, तरावी और इफ्तार की तस्वीर आ जाती है। लेकिन बहुत कम लोग ये सवाल करते हैं कि अल्लाह ताला ने इस महीने को बाकी महीनों से अलग क्यों बनाया। अगर मकसद सिर्फ भूखा और प्यासा रखना होता तो यह हुक्म किसी भी महीने में दिया जा सकता था। लेकिन रमजान को चुना गया, और यह चुनाव यूं ही नहीं था। कुरान मजीद खुद इसकी वजह बताता है कि इसी महीने वो किताब नाजिल हुई जो इंसान को सही और गलत के दरमियान फर्क सिखाती है। यानी रमजान असल में इंसान की सोच को सही दिशा देने का महीना है। अब यहीं से एक अहम सवाल पैदा होता है कि क्या रोजा सिर्फ उम्मत मोहम्मदी के लिए है, या यह इबादत इंसानियत के साथ शुरू हुई थी। कुरान इस पर कोई शक नहीं छोड़ता जब साफ कहता है कि ए ईमान वालों, तुम पर रोजा फर्ज किया गया जैसे तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किया गया था, ताकि तुम परहेजगार बनो। यानी रोजा कोई रस्म नहीं है, बल्कि पुराना उसूल है, इंसान को अंदर से मजबूत बनाने का उसूल। अब अगर हम इतिहास की तरफ देखें तो सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र मिलता है। जमीन पर आने के बाद इंसान को सिर्फ नई दुनिया नहीं मिली, बल्कि जिम्मेदारी भी मिली। ऐसे वक्त में हजरत आदम अलैहिस्सलाम हर महीने 3 दिन रोजा रखते थे। चांद की 13, 14 और 15 तारीख इन रोजों का मकसद सिर्फ तौबा नहीं था, बल्कि अल्लाह की तरफ लगातार लौटते रहना था। यानी रोजा इंसान को यह एहसास दिलाता है कि गलती के बाद दरवाजा बंद नहीं होता। अब सवाल यह है कि क्या वह सहरी करते थे। उस वक्त रोजे का निजाम हमारी उम्मत के जैसा नहीं था, लेकिन रोजा सुबह से पहले खाने के बाद ही शुरू होता था। हमारी उम्मत को सेहरी में खास बरकत दी गई, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वही वसल्लम ने इसे सुन्नत बनाया। यही फर्क है आम रोजे और उम्मत मोहम्मदी के रोजे में। फिर हजरत नूह अलैहिस्सलाम का दौर आया, जहां सब कुछ तबाह बर्बाद हो चुका था, लेकिन निजात के बाद उन्होंने भी वही 3 रोजे रखे। फर्क यह था कि वह रोजे शुक्र के थे। इससे यह समझा जाता है कि रोजा सिर्फ मुश्किल में नहीं, बल्कि नेमत मिलने पर भी रखा गया। यानी यह अमल हालात पर नहीं, बल्कि अल्लाह से रिश्ते पर टिका है। अब अगर रोजा इतना बुनियादी है तो हर नबी का तरीका अलग क्यों था। यही सवाल हमें रोजे की हिकमत तक ले जाता है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का रोजा एक दिन रखना और दूसरे दिन नहीं रखना, फिर तीसरे दिन रखने का था। यानी वो एक दिन छोड़कर रोजा रखते थे। इसका मतलब यह नहीं कि ज्यादा रोजा बेहतर है, बल्कि यह कि इंसान अपनी ताकत और जिम्मेदारी को समझकर इबादत करें। यही वजह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वही वसल्लम ने इस रोज को सबसे बेहतर बताया, क्योंकि इसमें ना तो इबादत छूटती है और ना जिंदगी का संतुलन बिगड़ता है। हजरत सुलेमान अलसलाम हर महीने 9 रोजे रखते थे। महीने की शुरुआत, बीच और आखिर में, ताकि पूरा महीना अल्लाह की याद से जुड़ा रहे। और हजरत इब्राहिम अलसलाम, जिनकी जिंदगी ही इताअत और कुर्बानी की मिसाल है, रिवायतों में आता है कि वह भी अक्सर रोजा रखते थे, क्योंकि जिनका दिल अल्लाह से जुड़ जाए उनके लिए यह अमल बोझ नहीं रहता। रोजे के सिलसिले में सबसे अहम वाकया हजरत मूसा अलसलाम से जुड़ा है। जब उन्हें अल्लाह से हम कलामी के लिए चुना गया तो उन्हें लंबे रोजे रखने का हुक्म दिया गया। इससे यह बात सामने आती है कि रोजा सिर्फ जिस्म को नहीं, बल्कि रूह को तैयार करता है। और जब उन्होंने अपनी तरफ से मामूली बदलाव किया तो उन्हें और रोजे रखने पड़े। इससे यह सबक मिलता है कि इबादत में अपनी पसंद से ज्यादा अहम अल्लाह का हुक्म होता है। और फिर हजरत मरियम रदी अल्लाहु ताला अन्हा का रोजा आता है, जो खाना पीना छोड़ने का नहीं, बल्कि बातचीत से रुकने का था। यानी कभी कभी अल्लाह तबारक व ताला इंसान से यह चाहता है कि वह अपनी जुबान को रोके, क्योंकि बहुत से गुनाह वहीं से शुरू होते हैं। अब सवाल यह उठता है कि जब रोजा पहले से मौजूद था तो रमजान को ही क्यों चुना गया, और क्यों उम्मत मोहम्मदी को पूरे 30 दिन रोजे दिए गए। क्या इसकी वजह सिर्फ तादाद थी, या इसके पीछे कोई गहरी तरबियत थी। क्योंकि जिस उम्मत को आखिरी पैगाम उठाना था, उसे सबसे मुकम्मल ट्रेनिंग की जरूरत थी। और यही बात हमें उस दौर की तरफ ले जाती है जब मदीना में इस्लाम सिर्फ इबादत नहीं, बल्कि एक पूरा निज़ाम बन रहा था। मदीना के उस दौर में जब इस्लाम एक मुकम्मल निज़ाम की शक्ल इख्तियार कर रहा था, अल्लाह तबारक व ताला ने उम्मत मोहम्मदी पर रमज़ान के रोज़ों को बाकायदा फ़र्ज किया। रिवायतों के मुताबिक यह हुक्म हिजरत के करीब 1.5 साल बाद 10 शाबान सन 2 हिजरी में नाजिल हुआ। यह वही वक्त था जब नमाज, जक़ात
और दूसरे अहकाम भी तरतीब के साथ मुकम्मल किए जा रहे थे। रोज़ा सिर्फ इबादत नहीं, बल्कि एक पूरी तरबियत का हिस्सा था, क्योंकि जिस उम्मत को आखिरी पैगाम उठाना था, उसे सब्र, इताअत और नफ्स पर कंट्रोल सीखना ज़रूरी था। इससे पहले भी लोग रोज़ा रखते थे, लेकिन रमज़ान के पूरे 30 रोज़े सिर्फ इसी उम्मत को दिए गए। इसकी वजह यह नहीं कि पिछली उम्मतें कम थीं, बल्कि इसलिए कि हालात बदल चुके थे। अब एक ऐसी उम्मत तैयार की जा रही थी जो हर दौर में कायम रह सके। इससे पहले यहूदी कौमें 10 मुहर्रम यानी यौम आशुरा का रोज़ा रखा करती थीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वही वसल्लम मदीना तशरीफ़ लाए और उनसे इसकी वजह पूछी गई, तो उन्होंने बताया कि इसी दिन अल्लाह ने उन्हें फिरौन से निजात दी थी और दरिया में रास्ता बना दिया था। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वही वसल्लम ने फरमाया कि हम मूसा अलैहिस्सलाम से ज़्यादा हकदार हैं। फिर मुसलमानों को भी यह रोज़ा रखने का हुक्म दिया गया। बाद में जब रमज़ान के रोज़े फ़र्ज हुए तो आशूरा का रोज़ा सुन्नत के दर्जे में आ गया। इससे यह बात साफ होती है कि इस्लाम पिछली उम्मतों की सच्ची इबादतों को ख़त्म नहीं करता, बल्कि उन्हें सही मकाम देता है। अब यहाँ एक अहम सवाल उठता है कि रमज़ान में आसमान के दरवाजे खुलने का क्या मतलब है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वही वसल्लम ने फरमाया कि जब रमज़ान की पहली रात आती है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शैतानों को जकड़ दिया जाता है। इसका मतलब यह नहीं कि इंसान से गुनाह की ताकत छीन ली जाती है, बल्कि इसका मतलब यह है कि रहमत और मगफिरत के रास्ते आसान कर दिए जाते हैं। अब इंसान पर है कि वह इन मौक़ों को कैसे इस्तेमाल करता है। रोज़े का असली मकसद यही है कि इंसान सिर्फ पेट नहीं, बल्कि अपनी आँख, कान, ज़बान और सोच का भी रोज़ा रखे। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वही वसल्लम ने साफ फरमाया कि जो शख्स रोज़ा रखकर भी झूठ और बुरी बात नहीं छोड़ता, अल्लाह को उसके भूखे रहने की कोई ज़रूरत नहीं। आज जब हम साइंस की तरफ देखते हैं, तो वही बातें नए अल्फाज में सामने आती हैं। रिसर्च बताती है कि रोज़ा इंसान के दिल और दिमाग को संतुलन में लाता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, जिस्म की फालतू चर्बी कम करता है और पाचन तंत्र को आराम देता है। लेकिन इस्लाम ने इन फायदों को कभी मकसद नहीं बनाया। मकसद हमेशा रूह की सफाई रहा है। अल्लाह ताला ने यह भी साफ कर दिया कि वह अपने बंदों पर सख्ती नहीं चाहता। इसीलिए बीमार और मुसाफिर को रियायत दी गई कि वह बाद में रोजे पूरे कर ले। इससे यह समझ आता है कि इस्लाम इंसान की हालत को नजर में रखकर हुक्म देता है। अब असल सवाल यह है कि क्या हम रमजान को सिर्फ एक रूटीन समझकर गुजार देते हैं, या इसे अपनी जिंदगी की दिशा बदलने का मौका बनाते हैं। हर रमजान आता है और चला जाता है, लेकिन कामयाब वही है जिसका रमजान उसके बाद भी जारी रहे, जिसकी नमाज बेहतर हो जाए, जिसकी सोच साफ हो जाए, जिसकी जुबान में एहतियात आ जाए और जिसके दिल में अल्लाह का डर बैठ जाए। रोज़ा हमें यह सिखाने आता है कि अगर हम अल्लाह के लिए हलाल चीज़ छोड़ सकते हैं, तो हराम छोड़ना तो और भी आसान होना चाहिए। यही वजह है कि रोज़ा सिर्फ एक महीने की इबादत नहीं, बल्कि पूरे साल की तैयारी है। आखिर में अल्लाह ताला से यही दुआ है कि वह हमें रमज़ान को सिर्फ रखने की नहीं, बल्कि समझने की तौफीक अता फरमाए। हमारे रोज़ों को सिर्फ भूख और प्यास ना बनाए, बल्कि तकवा का जरिया बनाए। हमारी गलतियों को माफ़ फरमाए और हमें उन लोगों में शामिल कर दे जिनके लिए रमज़ान ज़िंदगी बदलने का सबब बन जाता है। अगर यह बात आपके दिल तक पहुंचती हो, तो समझ लीजिए कि पैगाम पहुंच गया। इसे दूसरों तक पहुंचाए ताकि यह फ़ायदा आगे भी जाए और अल्लाह हम सब का मददगार